हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सीबीएसई के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उसमें मैं बिजी था। अभी हम कुछ देर नहीं हुआ कुछ भी, अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। काफी पास है, पेपर काफी पास आने वाला है। उसको लेके मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए। फिजिक्स का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ये टॉपिक कर लिया तो आपका फिजिक्स खत्म हो गया। मीन्स ये टॉपिक कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला, समझ लो कि ये टॉपिक करते ही आपका फिजिक्स टोटल हाथ में आ जाएगा। मात्र मैं आपको 12-13 टॉपिक बताने वाला हूं जो कि बोर्ड में उन्हीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा दिखता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन हर साल मिलता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें ध्यान रखना है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, वो ध्यान रखना। इसमें मायोपिया होता क्या है, इसके कॉजेस, इसके जो करेक्शन है, रिमेडी है, प्लस इसके डायग्राम। क्या करना है आपको इसमें, मायोपिया, इसके कॉज, रेमेडी विद डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका भी सेम चीज, कॉजेस, रेमेडी या करेक्शन सेम चीज होती है, एंड डायग्राम। डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत ही बड़ा बड़ा दे रखा है, ये आपको बिल्कुल रट जाने हैं। यहां से आपको 100% 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये फिक्स है, पेपर आया आने के बाद मुझसे मिलना कि सर आया कि नहीं आया। ये एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। उसके बाद मैं बात करूंगा आई के मसल्स के वर्क, मींस आई के पार्ट के फंक्शन। 3-4 है, उसको ध्यान रखना है कौन कौन सा आता है। दूसरा मैं टॉपिक बात करने वाला हूं आपको, सिलियरी मसल्स के फंक्शंस। सिलियरी मसल्स और इसके फंक्शंस। इसमें ध्यान रखना है लेंस, कॉर्निया, इसमें लेंस आ गया आपका, रेटिना आ गया, कॉर्निया आ गया, पुपिल आ गया, इन सबके फंक्शन। और एक ध्यान रखना, और एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, इन सबके फंक्शन पेपर में 100% एक आपको मिलता ही मिलता है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये भी आपका 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक की बात करूं मैं आपसे। थर्ड टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ये इतना आसान क्वेश्चन है बट हर साल रिपीट होता है। पावर ऑफ लेंस 1 फोकल लेंथ। एसआई यूनिट बहुत आता है, एमसीक्यू में बहुत मिलेगा आपको। वेक्टर डी, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। पावर ध्यान रखना है, कॉनकेव का पावर कैसा होगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी आ जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ भी आ जाता है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं 4 टॉपिक की बात करूंगा आपसे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इसमें भी फोकल लेंथ और पावर दोनों को ऐड कैसे करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, अगर आपके कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ का होगा तो 1/f में काउंट करेंगे, जैसे हम करते थे सीरीज में, जैसे हम करते पैरेलल में रेजिस्टेंस को, सेम यहाँ पे फोकल लेंथ को ऐड करने वाले हैं। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर सेम एज सीरीज P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका पावर हो गया। और ध्यान रखना, अगर कॉम्बिनेशन का पावर, पावर का कॉम्बिनेशन अगर आपका नेगेटिव आता है, कई बार क्वेश्चन ये बनता है, पावर कंबाइंड जो आपका है अगर नेगेटिव आ रहा है
तो पूछता है विच टाइप ऑफ नेचर या व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ लेंस। दैट मींस अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा आपका, यहां ध्यान रखना है कॉनकेव लेंस। अगर यही पावर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन आपके फिक्स है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, दो न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको। एक न्यूमेरिकल ये 100% पेपर में आएगा, इसी में वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये न्यूमेरिकल मैं कह रहा हूं बार बार 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। देखते फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 5 ये है लेंस इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन। लेंस इक्वेशन या मिरर इक्वेशन का फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन। लेंस इक्वेशन क्या होता है, ध्यान रखना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सबको पता है। मिरर में क्या होता है, प्लस हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन उल्टा होता है, इसमें क्या होता है माइनस v/u, इसमें मिरर के अंदर m इक्वल टू माइनस v/u और इसमें प्लस v/u, ये ध्यान रखना। बाकी मैंने बताया था आपको कि अगर ये नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज, और अगर ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ था आपको, कौन सा तरीका, रिन सर्फ, RIN, ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड व्हेन m इज नेगेटिव, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। बट इससे क्वेश्चन कैसे आता है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन का पैटर्न ही बता दूंगा, वही क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन, तो मैंने कहा इस टॉपिक में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऐसे दिखता है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट केप्ट एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऐसे लेंस का होगा या मिरर का होगा, पॉइंट पोजीशन का 1 मार्क होगा, सेकंड हाइट का 1 मार्क होगा, थर्ड मेजर ऑफ इमेज का आपका 1 मार्क होगा। ये लेंस और मिरर दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस करें, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर, व्हाट इज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड टोरॉइड से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड आपका एक स्ट्रेट वायर होता है जिसमें बहुत सारी कॉइलिंग कर दी जाती है, स्ट्रेट वायर, इसमें बहुत सारी हमने कॉइलिंग कर दी। ये टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड होता है सर्कुलर कॉइल जिसमें आपने बहुत सारी कॉइलिंग कर। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो सोलेनॉइड है वो स्ट्रेट होता है, लॉन्ग वायर होता है, और जो आपका टोरॉइड है क्या होता है, सर्कुलर होता है। दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मींस नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट आएगा उतना ही इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कॉइल, करंट, बोथ, और रेडियस भी आता है, तो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, आपको ध्यान रखना है, केवल नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है और करंट पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका 6 टॉपिक। अब आते हैं 7 टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 टॉपिक इज रजिस्टिविटी। ये इतना आता है क्वेश्चन कि हर साल आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाने वाले हैं तो वहां से आपको 10 में से 6 या 7 बार मिलेगा ही मिलेगा। रजिस्टिविटी क्या है, इसमें इसका डेफिनेशन आपको याद करना है, बहुत आता है, और किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ये याद रखना है। ध्यान रखना है, इट डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। ये वायर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ एंड एरिया। ये गार्ड मान लेना, पेपर में बहुत आता है कि अगर हमने वायर का लेंथ बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टिविटी कितना बढ़ गया। नो चेंज, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, किस वायर का बना है उस पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखना है, बहुत आता है, इसकी ऐसे यूनिट भी आ जाती है। ऐसे यूनिट क्या होता है इसका, ओम मीटर, इसे भी ध्यान रखना है, ओम मीटर।
ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब चलते हैं इसी पे एक न्यूमेरिकल कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक पे चलता हूँ, टॉपिक नंबर 8 पे चलता हूँ। ये फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। इसमें आ जाता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is stretched to double of initial length, to double of its initial length. इनिशियल लेंथ। तो हमें फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा और रेजिस्टिविटी कितना होगा। कैसे? देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। रेजिस्टिविटी में नो चेंज, और रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद हो। अगर आप इसे ये भी कर सकते हैं एन स्क्वायर टाइम्स आर। एन स्क्वायर मीन जितने टाइम ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको स्क्वायर कर देना है। कितने टाइम हो रहा है इंक्रीज, यहाँ पे डबल हो रहा है, मींस एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर। आर कितना है 20 ओम, कितना आ गया आपका आंसर आ गया 80 ओम। रेजिस्टेंस होगा 80 ओम और रेजिस्टिविटी नो चेंज। आप अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तो कोई नंबर नहीं काटेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 9, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक आपका है स्क्रू रूल मैक्सवेल वाला, दूसरा है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड टॉपिक में चैप्टर में नहीं है, राइट हैंड कट गया है, बट देख लेना आप सभी। आप राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। दूसरा आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल। यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें राइट हैंड में क्या है ध्यान रखना, मैंने लेफ्ट हैंड में क्या है पहले FBI, फादर मदर चिल्ड्रन। थंब क्या बता रहा है? फोर्स, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर इज करंट। अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, राइट हैंड में मोशन, इसमें VBI मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस करंट किस वाले रूल से हम पता करते हैं। किसे पता करते हैं? राइट हैंड से पता करते हैं इंड्यूस करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखने में इजी है बट दोनों सेम है, बस इसमें इंड्यूस करंट है और इसमें करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। क्लियर सबको? चलिए, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 9। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 10। 10th में क्या है आपका? 10th टॉपिक है फ्यूज वायर। व्हाट इज फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, और फ्यूज वायर क्यों लगा होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा, लाइव वायर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरा आपका न्यूट्रल वायर, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये 3 टॉपिक पढ़ लेने हैं। इसमें एक और टॉपिक ध्यान रखना है MCB। MCB का क्या फंक्शन। इसके बाद एक और टॉपिक आपका बचा है इसमें अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ वायर और इसके यूजेस। और इसमें एक और चीज, सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। रेजिस्टेंस का डोमेस्टिक सर्किट में कैसे यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इन डोमेस्टिक सर्किट। कई बार पेपर में आ जाता है कि सीरीज में क्यों लगाते हैं, पैरेलल में क्यों लगाते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th नंबर जो मैंने बोला था बड़ा टॉपिक कर लेंगे आप। बड़ा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और इससे न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें आपका आगे इंडेक्स में म्यू इक्वल टू C/B, या फिर याद होगा म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन में
साइनर, स्नेल्स लॉ, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको मैंने कितने टॉपिक बताया? 12 टॉपिक बताया मैंने। 12 टॉपिक से पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। अगर आपने ये 12 टॉपिक कर डाला तो फिजिक्स का टॉप कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के टॉपिक मिलने वाले हैं, बायो के मिलने वाले हैं। बाकी एक वीडियो आपके पास आएगा एनसीईआरटी के डायग्राम कौन कौन से करने हैं, उससे आपको देखना है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय।